ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यों सप्त जहाज। श्री राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूर्वात पूर्व अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमपिता जगदीश्वर भगवान श्री राघव जी के चरणों में कोट से प्रणाम। तदुपरांत गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनंतर परम श्रद्धेय नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। समुपस्थित गीता के ज्ञान से गीता का ज्ञान कराने वाले गुरुदेव को मेरा साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित सभी भाइयों को मेरा हरिओम राधे राधे जय श्री राम। आइए कथा में जुड़ने से पूर्व हम सभी 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग कथा में जुड़ेंगे। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो। भक्तों, हम सभी रामचरित मानस के अयोध्या कांड पर चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा में उस जगह पर हमारी कथा विराम हुई थी जब भरत जी अपनी माता कौशल्या के पास गए और उन्होंने वहाँ पर भरत जी ने माता को 28 पाप गिनवाए थे कि माँ अगर ऐसा हो, भैया को मैंने वन भेजा हो तो मुझे यह पाप लग जाए। यदि जो व्यक्ति ब्राह्मणों की हत्या करता है, यदि मैंने भैया को वन में भेजा हो तो वह पाप मुझे लग जाए। जो व्यक्ति गौ की हत्या करता हो, यदि मैंने भैया को वन में भेजने में मेरी सहमति भी हो तो भी मुझे पाप लग जाए। माँ
ऐसे ही करके भरत जी ने 28 पाप गिनवाए थे। यह चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी, आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। बंधुओं, जब भरत भैया माता से ऐसा बताते हैं कि माँ ये सारे पाप मुझे लग जाएं, तो माँ कहती, भरत अब तू मुझे बताएगा कि तू कैसा है, अब तू मुझे अपने बारे में बताएगा, मैं नहीं जानती। भरत जी रोने लगते हैं, माँ उन्हें समझाती है, कहती भरत शायद हो सकता है अंधेरा सूर्य को खा जाए, पर मेरा भरत कभी राम का विरोधी नहीं हो सकता। ऐसी चर्चा होते होते आपस में सारी दुख बांटते बांटते पूरी रात बीत जाती है। रात बीतती है, सुबह होता है, गुरुदेव भगवान आते हैं, वशिष्ठ जी। गुरुदेव भगवान भरत जी से सबको बुलाते हैं, कहते हैं सरयू नदी के तट पर ले जाते हैं। वहाँ पर महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रिया करनी थी, उनका संस्कार किया जाता है। और महाराज दशरथ के जीवन में एक सबसे बड़ा दुख ये रहा कि अगर किसी के पुत्र हैं, 2-4 पुत्र हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो पुत्र होता है, अगर वह अंतिम संस्कार करे तो उसे अच्छी गति प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बड़े पुत्र को ही अंत्येष्टि क्रिया अग्निदान देना चाहिए, मुखाग्नि। लेकिन महाराज दशरथ को यह सौभाग्य नहीं मिला। महाराज दशरथ को अपने दूसरे नंबर के पुत्र भरत जी से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राम जी वन में जा चुके थे। गुरुदेव भगवान ले जाते हैं, सारी क्रिया प्रक्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। फिर भरत जी वहाँ पर जो भी तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत जी 13 दिन तक 10 गात्र करते हैं। अब वैसे जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए 10 दिन का सूतक लगता है, और क्षत्रियों के लिए 12 दिन का, वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 25 दिन या 1 महीने का लगता है। अर्थात सबको 10 गात्र तो करना ही चाहिए 13 दिनों तक का। भरत जी ने पूरी विधिवत जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा, भरत जी ने वैसा वैसा निर्वहन किया। भरत जी ने ब्राह्मणों को अच्छी प्रकार से दान दक्षिणा सब कुछ किया। और आजकल क्या है, लोग कोई मर जाता है तो लोग उसके साथ जब अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले डिसाइड होता है कि वहाँ चलेंगे तो हम लोग समोसा खाएंगे, हमारे लिए ये पकवानें होनी चाहिए, तब हम चलेंगे। लोग आजकल इतनी स्थितियाँ खराब हो गई हैं बंधुओं कि कोई किसी के घर में कोई मर जाता है तो कोई पहुँचता नहीं है, वो व्यक्ति जाके बुलाता है दूसरों की, आओ। लोगों को पकवान चाहिए, कहीं जाएंगे किसी के संस्कार में तो। लेकिन जब महाराज दशरथ की जब मृत्यु हुई थी तो पूरे अयोध्या में किसी ने अन्न जल नहीं लिया जब तक महाराज की अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो गई। और लोग आज की दुनिया में उन्हें पहले अंत्येष्टि नहीं होगी, लाश पर रखी रहेगी, पहले नाश्ता होगा फिर कुछ होगा। और जिसके घर में कोई मरा है उसे तो करवाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो श्राद्ध होता है इसे श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। 2-4 साल पहले की यही घटना है लखनऊ की। एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेजर, उनके 2 पुत्र थे, वो विदेश में रहते थे। उनकी क्या हुई, उनकी पत्नी की, जो मेजर कर्नल साहब थे, उनकी पत्नी के रिटायर्ड थे, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, कि वो बीमार हो गई। और उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को देख लूँ अंतिम समय। तो उनके पतिदेव ने उनको फ़ोन किया पुत्रों को कि तुम्हारी माता जी सीरियस हैं, बचने की हालत नहीं है, तुम लोग आ जाओ। कोई आया नहीं। माँ बोलती रही, लेकिन दोनों पुत्र में से कोई पुत्र नहीं आया। माँ पुत्रों का ख्याल करते करते ही माँ मर गई, पुत्र नहीं आए विदेश से। फिर क्या हुआ, पिता ने फ़ोन किया कि माँ नहीं रही, अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारा अधिकार है कि अब आओ, माँ कम से कम माँ को जल तो दो। लेकिन छोटा पुत्र आता है, जब बाप उससे पूछता है कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तो जो पुत्र कहता है अगर आप लोग भी सुनेंगे ना तो आप लोगों को भी लगेगा क्या ऐसा भी सच में हमारे सनातन संस्कृति में भी ऐसा होता है। ये किसी मुसलमानों की बात नहीं है, ना किसी अन्य धर्म की, ये हमारे सनातन धर्म की बात है। इसलिए पीड़ा होती है कि ऐसा हमारे धर्म में नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म सनातन है, आदि है।
हमारा धर्म सर्वथा सबसे उत्तम है। अगर हम लोग ही ऐसा गलत कार्य करेंगे तो और लोग क्या सीखेंगे? हम दूसरों पर उंगली उठा तो देते हैं, पर अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि हम लोग क्या हैं। जब उसका बड़ा छोटा पुत्र आया तो जब पिता ने पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया, उसे सूचना नहीं है क्या? सूचना तो सबको है पिताजी, आपने दे दिया था, पर आया क्यों नहीं? तो उस पुत्र ने कहा, छोटे पुत्र ने कहा, बड़े भैया ने कहा है माता जी मरी हैं, आप चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप सोचिए कितना मतलब उस पिता पे क्या बीती होगी जिसने अभी तक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। वो अपनी पत्नी का लाश जो घर में पड़ी हुई है, सौ शरीर, उससे उसका बेटा कह रहा है कि आप जब आप मरेंगे तो आप बड़े भैया आएंगे और मैं नहीं आऊँगा। ये है अपने भारत की स्थिति आजकल। पिता कुछ कहता नहीं, कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है, एक पत्र में लिखता है तो अपने आप को गोली मार लेता है। और उस पत्र में लिखा होता है कि बेटे, बड़े भाई के आने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही माता और पिता का दोनों का संस्कार करके चले जाओ, और जो भी मेरी ज़मीन जायदाद हैं यह तुम सबको कुछ भी नहीं मिलेगा, यह सब भारत सरकार को मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। हम लोग राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। हम लोग भरत भैया का जीवन तो सुनना चाहते हैं पर भरत भैया जैसा करना नहीं चाहते। जो भरत जी ने त्याग किया क्या कोई कर सकता है? भरत जी ने अपने पिता का इतने विधि विधान से अंतिम संस्कार, सारी प्रक्रिया 10 गात्र किए, वैसा शायद ही कोई करे। गोस्वामी जी कहते हैं, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। उसे हम लाखों मुखों से भी नहीं कह सकते जो भरत जी ने अपने पिता के लिए किया। हम लोगों को अपने ग्रंथों से सीखना चाहिए। हम लोग आजकल आप लोग देखें तो ऐसे ऐसे हिंदू हैं जो अपने मंदिरों में जाने की बजाय मदरसों में जाएंगे, गुरुद्वारे पे सिर टेकने, मत्था टेकेंगे। क्या अपने यहाँ किसी की कमी है? हम अपने धर्म में, हमारे पास इतने देवी देवता हैं, हम किसी को भी एक को भी मान लें तो हमारा जीवन तर जाए। एक भी ग्रंथ को अपना आदर्श मान लें, एक भी ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रख लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और हमारे पास उदाहरण भी ऐसे ऐसे होते हैं कि व्यक्ति देखे तो अपने आप बदल जाए, लेकिन नहीं, लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाह रहे हैं। लोगों को तो लगता है कि ऐसे ही है सनातन, वो सब लोग अपना धर्म त्याग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तो अपने धर्म के अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए। क्योंकि हम अपने धर्म में ही सुरक्षित हैं। आपने बहुत से देखे होंगे घटनाएं, लेकिन हम उधर ना जाके अपने कथा पे ही रहेंगे। जब इन्होंने भगवान, उनका भरत जी ने जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा सब कुछ किया, उन्होंने जब 13 दिन बीत गए तो गुरुदेव ने सभा बुलवाई। सभा में माता पिता, राजमंत्री सब बैठे हैं, सुमंत्री जी सब बैठे हैं, प्रजा भी बैठी हुई है। तो भरत जी को बुला के, गुरुदेव भरत जी को बहुत बुला के पास बैठा के गले लगाते हैं, कहते हैं भरत, जो हो गया सो हो गया। अब क्योंकि किसी भी राज्य का सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। अब आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, आप सिंहासन पर बैठिए, क्योंकि एक वचन की खातिर आपके भैया वन चले गए और दूसरे वचन की खातिर आप सिंहासन पर बैठ जाइए। मंत्री सुमंत्री जी भी यही कहते हैं कि भरत जी, गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सर्वथा उचित है, आप करिए। क्योंकि हम लोग वही जो गुरुदेव कहें यही आदेश है, यही इसी का पालन चाहिए। क्योंकि राम जी जब जा रहे थे वन तो गुरुदेव से ही कहा था कि जब भरत आए तो गुरुदेव आप उसे समझाना कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। इसलिए जो गुरुदेव कह रहे हैं भरत यही करो। माता जी भी समझाती हैं, कौशल्या माँ, कि भरत, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव फिर कहते भरत, जब भगवान ब्रह्मा जब विधाता सृष्टि लिख रहे थे तो उन्होंने सब कुछ तो मनुष्यों को दे दिया जो मनुष्यों ने चाहा, पर उन्होंने 6 चीज़ अपने पास रख ली। वो क्या रखी? कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जसु अपयसु विधि हाथ। कहते हैं हानि, लाभ
जन्म मरण, यश और अपयश, यह सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। हानि और लाभ, ये 6 चीजें बताई कि हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश। हम बिजनेस करें, हम पैसा तो लगा सकते हैं, हमारे हाथ में है, पर उसमें हानि होगी या लाभ, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम पैदा हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। हम पैदा कहाँ होंगे? हम चाहें हम ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए, नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहें तो किसी तीर्थ में जाके मरें, ऐसा नहीं है। हमारी जहाँ मृत्यु लिखी है, जहाँ जन्म लिखा है, हम वहीं मरेंगे, वहीं पैदा होंगे। कि हम चाह लें हम ब्राह्मण के यहाँ पैदा होंगे तो नहीं हो सकता। हमारी यश कीर्ति कितनी होगी, हमारी अपयश कितना होगा। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हम अच्छा कार्य करते हैं, हमारा यश नहीं होता, अपयश हो जाता है। हम अच्छा करते हुए भी हमारा कुछ नहीं होता गुणगान। कभी कभी हम गलत भी कर देते हैं तो भी लोग वाह वाह वाह, क्या है, अच्छा, कितना कार्य अच्छा किया इसने। क्योंकि यह सब जो 6 चीजें ना भरत जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, यह ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसलिए तुम इसका विचार मत करो, इसके लिए तुम दुख मत करो कि पिताजी नहीं रहे, भैया जी वन चले गए, और तुम पिताजी के लिए सोच मत करो। क्योंकि पिताजी, आपके पिताजी सोच करने योग्य है ही नहीं। आपके पिताजी जैसा तो कोई पिता हुआ ही नहीं, आपके पिताजी जैसा कोई पिता होगा भी नहीं। यह भी वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं, क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होगा। तो इस पे विद्वानों का मत यह है कि जब तक महाराज दशरथ जीवित रहे हैं, तब तक वह राम जी के सामने जीवित रहे। और जब महाराज दशरथ मरते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, तब वह राम बोलकर त्याग करते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है, यह हर किसी पिता को अधिकार नहीं है। अधिकार तो है पर वो कर नहीं सकता, क्योंकि मरते समय किसी के मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। क्योंकि जीवन भर पाप करोगे तो अंतिम में कहाँ से पुण्य होगा। इसलिए कहते हैं ना, जब समय है तब करो। ये नहीं कि मैं भी बच्चा हूँ तो मैं भगवान का नाम नहीं कर लेता, मेरी उम्र होगी तो मैं लूँगा, नहीं। आप भगवान का नाम लेते रहो तो अंतिम समय में भी आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। इसलिए आपके पिताजी, भरत भैया, आपके पिताजी सबसे महान पिता हुए हैं, जो जिन्हें देवता अपने युद्ध में बुलाते थे, जो इंद्र के पास जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन दे देता था। उनके जैसा पिता और कहाँ होगा, और किसका होगा। तो पिता भरत जी, अपने पिता के बारे में सोच मत करो। अब गुरुदेव वशिष्ठ यहाँ पर 12 लोगों के बारे में सोच करने के बारे में बताया है कि सोच किसके लिए करना चाहिए मरने के बाद और किसके लिए नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 12 लोगों के बारे में सोच करना चाहिए। कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोची नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। कहते हैं वह विप्र, वह ब्राह्मण सोचने योग्य है, जो वेदों का ज्ञान नहीं है जिसके पास, जो अपने धर्म का त्याग कर कर विषयों में आसक्त है, विषयों में लय है। वह राजा सोचने योग्य है, जो अपने प्रजा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार नहीं करता। जिस राजा को नीति नहीं पता, वह राजा सोचने योग्य है। अगर वो मर जाए तो सोच हो सकता है, लेकिन आपके पिता तो ब्राह्मण विप्र भी थे, पंडित भी थे, ज्ञानी भी थे और नीति निपुण भी थे। और कहते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोच करना चाहिए, उस वैश्य के बारे में सोच करना चाहिए जो धनवान तो है, जो धनवान तो है पर कंजूसी कर रहा है, जो धनवान होते हुए भी भगवान के गुणों से भगवान का कथा नहीं करवा रहा है। उस शूद्र के बारे में सोच करना चाहिए, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है और खुद को चाहता कि मेरा अपमान हो, अपने ही मान में लगा हुए। और यह देखिए, जो तुलसीदास जी ने कई वर्षों पहले लिख दिया, आज वह घटित हो रहा है। आप देखिए ना, जो लोग अदर कास्ट के हैं, जो लोग
शूद्र जाति के हैं वह ब्राह्मणों का अपमान ही कर रहे हैं आज। तो ये लोग सोच करने योग्य हैं तो नीच जाति के, पर ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों ने निर्धारित कर रखा है हमें उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए, या नहीं कि शास्त्र ने जो कहा हम उसके विपरीत करें। तो भरत जी वह शूद्र सोच करने योग्य है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है और खुद का मान चाहता है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं सोचिए पुण्य पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस स्त्री के बारे में सोच करना चाहिए जो अपने इच्छा से अपने रहना चाहती है घर में। वह स्त्री जो हमेशा क्लेश चाहती है, घर में कोई सुकून से ना रहे, उसके बारे में सोच करना चाहिए। और कहते हैं उस ब्रह्मचारी के बारे में सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करके विषयों में आसक्त है। उस ब्रह्मचारी के बारे में सोच करना चाहिए जो अपने गुरु का अपमान करता है। वह सोचने योग्य है भरत, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है। फिर कहते हैं सोचिए गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। कहते हैं वह गृहस्थी सोचने योग्य है जो मोह के वश में होकर अपने पथ का, अपने मार्ग का त्याग कर देता है। भरत, आपके पिताजी ने तो कोई त्याग नहीं किया, आपके पिताजी सोचने योग्य नहीं है। और बंधुओं, यहाँ पर जो गृहस्थियों के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके ऊपर 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण पितृ ऋण, फिर देव ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। यह होता 3 ऋण जिससे गृहस्थ जिनका जीवन है उन्हें मुक्ति चाहिए। जब तक वो इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक उनके बारे में सोच करने योग्य ही हैं। तो हम यहाँ पर अगर कोई पूछे कि हम कैसे मुक्त हों, तो सबसे पहले अगर हम देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने घर पे किसी त्योहार पर, किसी अच्छे अवसर पर देवताओं की पूजा पाठ कराएं, भगवान का सत्यनारायण की कथा करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, भगवान की पूजा पाठ करवाते रहें समय समय पर। इससे देव उन पर प्रसन्न रहेंगे और वो देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि हम ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो उन्होंने कहा फिर हम ऋषि ऋण से ऐसे मुक्त होंगे कि जो हमारे ऋषि महात्माओं ने, सन्यासियों ने ग्रंथ लिखे, हम उन ग्रंथों का पठन करें, करवाएं, और हो सके तो उन ग्रंथों का दान करें, जिससे हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ा ऋण है वह है पितृ ऋण। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण है, जिसे कहते हैं पितर दोष लग गया, तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति नहीं होगी, उसके संतति में कभी वृद्धि नहीं होगी। अगर कोई पुत्र हो भी गया है तो उसके बाद कोई पुत्र नहीं होगा, उसके पितर दुष्ट है। तो इसलिए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए यहाँ पर धरती पर हमें अच्छे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए जिससे वह खुश हों। और अगर हम यहाँ पर अच्छे सत्कर्म करते हैं तो देवता उन्हें वहाँ उनका भाग देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि हम यहाँ दुष्कर्म करते हैं, अनीति से कार्य करेंगे, हम दूसरों का अपमान करेंगे, दूसरों के समान पर दृष्टि, दूसरों से छीन झपट कर जीवन जीवेंगे, तो हमारे पितरों को वहाँ पर देवता दंड देते हैं। और जब हमारे पितर हमसे रुष्ट होंगे तो साधारण सी बात है कि कष्ट तो जीवन में आएगा ही। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, अच्छे अच्छे गीता जैसे ग्रंथों का दान करें, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का दान करें। हम तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं भरत, वह वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर
गृहस्थ जीवन में आना चाहता है, फिर से दोबारा वह सोच करने योग्य है, वह व्यक्ति सोच करने योग्य है भरत, जिसे बिना बात पर क्रोध आता है, बात बात पे क्रोध आ जाता है, किसी को भी नीचा दिखाने लगता है, वह व्यक्ति सोच करने वाला है। और अंतिम में कहते हैं सब विध सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। कहते हैं सब प्रकार से तो वह व्यक्ति सोचने योग्य है भरत, जो दूसरों का अनिष्ट करता है। क्यों? अपने उपकार के लिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है सिर्फ अपने कल्याण के लिए, वह व्यक्ति सर्वथा सोच करने योग्य है। उस व्यक्ति का सोच करना चाहिए भरत, अपने पिता का सोच मत करो। आपके पिता सोच करने योग्य है ही नहीं। ऐसे करके गुरुदेव ने 12 लोगों के बारे में बताया जो सोच करने योग्य है। कहते हैं कि भयउ न अहै न अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कहते हैं भरत, आपके पिता जैसा अब कोई पिता ही नहीं होगा। भरत जी को गुरुदेव बहुत प्रकार से समझाते हैं। कहते भरत, अब सब कुछ का सोच करना उचित नहीं है, अब आपको सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपके भैयावन तो चले गए हैं, सिंहासन खाली भी उचित नहीं है। भरत जी हाथ जोड़ते हैं गुरुदेव से, कहते हैं कि गुरुदेव, मैं कैसे सिंहासन पर बैठ जाऊं? जिस भरत के नाम प्रस्तावित हुआ, जिस भरत का नाम, वह भरत, जिस भरत का नाम प्रस्तावित दिया और पिताजी स्वर्ग चले गए, स्वर्गधाम चले गए, प्रजा रुष्ट हो गई, भैया वन चले गए, सिर्फ अभी प्रस्तावना हुई है। और सोचो अगर गुरुदेव वह भरत है सिंहासन पर बैठ गया तो इस अयोध्या का क्या होगा? गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस सिंहासन की योग्य नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसा ना कहें, मुझे पाप लगेगा। फिर गुरुदेव बहुत समझाते हैं, पर भरत जी एक प्रश्न पूछते, कहते गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करो, प्रश्न पूछो गुरु भरत, मैं तो सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव, आपको क्या लगता है कि आप मना करते और भैया वन चले जाते? आप यदि मना कर देते, चलो माता कौशल्या की बात नहीं माने, पिताजी की बात नहीं मानी, क्या आप मना कर देते तो भी भैया वन चले जाते? गुरुदेव ने कहा नहीं भरत, यदि मैं मना कर देता तो राम देह तो त्याग सकता था पर वन नहीं जाता, और मेरे मना करने के बाद यही होता भरत, राम देह त्याग देता। क्योंकि जब उन्होंने फिर भरत जी ने पूछा दोबारा कि आपने रोका क्यों नहीं, जब आपके रोकने से रुक जाते? तो भरत, गुरुदेव कहते भरत, यदि मैं राम को रोक देता तो राम का अनिष्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि जब माता कैकेयी ने आपके पिता महाराज दशरथ से वरदान मांगा था, तो महाराज दशरथ ने कहा था कि मैं राम की 100 बार सौगंध लेता हूं कि तुम जो मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगा। और जब महाराज जी ने सौगंध ले ली और उस सौगंध का मैं राम को रोक देता तो राम का अनिष्ट हो जाता, राम स्वयं अपने देह को त्याग देते। इसलिए भरत, मैंने राम को नहीं रोका, मैं नहीं चाहता था कि राम का कुछ अनुचित हो। तो फिर भरत जी पूछते हैं, कहते हैं गुरुदेव ठीक है, मैं यहाँ भी संतुष्ट हूँ, पर क्या गुरुदेव आप इतना भी नहीं कर सकते थे? आप तो यह कह सकते थे कि पहले पहला निर्णय होगा, पहले पहली वचन की पूर्ति होगी, फिर दूसरे वचन की पूर्ति होगी। पहले भरत राजा बनेगा, क्योंकि पहला शर्त यही था, पहली शर्त जो माता कैकेयी ने मांगा था तो यही रखी थी कि भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास। तो आप अगर भरत के लिए राजा पहले घोषणा करते कि भरत पहले राजा बनेगा फिर राम वनवास जाएंगे, तो क्या आपको लगता था कि भरत राजा बनने के बाद राम भैया बन जाते? यदि भरत राजा बन जाता तो मैं राज निर्देश कर देता, राज आज्ञा दे देता कि अब मेरे भैया राम वन नहीं जाएंगे, वह आज से राजा
अयोध्या के राजा हैं। क्या गुरुदेव यह नहीं हो सकता था? गुरुदेव ने कहा, भरत यह तो हो सकता था भरत, पर वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। होगा तो वही जो भगवान ने लिख रखा है भरत। मेरे दिमाग में आया ही नहीं भरत कि मैं यह कह सकता। इसलिए जो भगवान ने सोच रखा था, जो भगवान विधाता ने कर रखा है पहले ही, वही होगा भरत। मैं नहीं कर सका। गुरुदेव निरत्तर हो गए और गुरुदेव शांत हो गए। उन्होंने सब फिर, अब भरत जी भी शांत है, गुरुदेव भी शांत है, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तब फिर भाई गुरुदेव कहते हैं भरत से, कहते हैं भरत, यदि तुम्हें लगता है कि तुम राजा नहीं बनना चाहते, चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, तुम राजा मत बनो, परंतु हाँ भरत, तुम 14 वर्षों के लिए राजा बन जाओ। जब तुम्हारे भैया वापस आएंगे तो तुम उन्हें वापस कर देना अपना राज्य 14 वर्षों बाद। लेकिन 14 वर्षों तक अयोध्या का राज्य सिंहासन खाली रहे, यह तो उचित नहीं है। तुम जब भैया तुम्हारे आएंगे 14 वर्षों बाद, तो तुम उन्हें वापस कर देना। तो बंधुओं, यहाँ पर न्याय लगता है। लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति यदि आज के भी नियम में देखिए, यदि व्यक्ति 10 वर्षों तक कहीं हो जाता तो अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो यहाँ तो 14 वर्षों तक मांगा गया था। इसलिए मांगा गया था क्योंकि जब 14 वर्ष तक राम जी वनवास से नहीं आते, तब तक भरत जी बदल जाते, कायाकल्प हो जाता व्यक्ति का 10 सालों में। यहाँ तो इसीलिए 14 साल मांगा था कि भरत जी सब कुछ भूल जाएंगे कि कोई भैया थे। तो भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं बैठ जाऊंगा, फिर 14 वर्षों बाद मैं वही रहूंगा, क्योंकि जो राजपाट है ना गुरुदेव, ये आसक्ति है और मैं आसक्ति में नहीं फंसना चाहता। गुरुदेव कहें कि सौंपे हूँ राज राम के आए, राम आया तो सौंप देना। भरत जी नकार देते हैं, कहते नहीं, मैं यहाँ एक भी मिनट के लिए राज उस पर नहीं बैठूंगा, राज सिंहासन पे। और गुरुदेव सिंहासन, देखिए यहाँ पर एक बात बहुत सोचने योग्य है, जो अभी अभी मैंने कही कि व्यक्ति जब सिंहासन पर बैठ जाता है ना, तो छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि कुर्सी बहुत प्यारी चीज है। यदि आप कुर्सी बैठे हैं, कोई आए, कोई बड़ा आपसे आ जाए, आपको लग जाता है कि अब कुर्सी देनी पड़ेगी, लेकिन मन होता नहीं, फिर भी देनी पड़ती है, क्योंकि कुर्सी जो है ना, उससे सबको आशा होती है, सबको उससे लगाव हो जाता है। तो जो सिंहासन पर बैठ जाएगा उसे लालसा कैसे नहीं होगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है धृतराष्ट्र। आप देखिए कि धृतराष्ट्र राजा नहीं था, वो कार्यकारी राजा बने थे, परंतु जब वो सिंहासन पर बैठ गए तो सिंहासन पर अपना आधिपत्य समझ लिया। जब उनका अधिकार नहीं था, अधिकार था पांडु का, पांडु के बाद युधिष्ठिर का अधिकार था, लेकिन नहीं, सिंहासन मिलने के बाद व्यक्ति बदल जाता है। कोई भी हो, कोई कितना भी गुड़गाता हो कि मैं नहीं, मैं हो जाऊंगा। आजकल आप राजनीति में देख लें, अगर हम थोड़ा हटें तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, वचन देता हूं। लेकिन जहां विधायक सांसद बने तो कौन तुम और कौन मैं, सिर्फ वही सिंहासन, कुर्सी से नहीं उठेंगे। यदि आप जाते हैं तो भी आप कौन हैं मैं जानता नहीं। इसलिए भरत जी ने नकार दिया, क्योंकि उन्हें पता था सिंहासन एक ऐसी चीज है, व्यक्ति अगर उस पर बैठ गया तो उतरेगा कभी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपको जो भी उचित लगे मैं आपकी सारी बात मानूंगा, परंतु मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात, भरत जी फिर कहते हैं गुरुदेव आपको अगर ऐसा लगता हो ना कि मेरे पिताजी इसलिए मर गए कि भैया के वियोग में, पिताजी इसलिए नहीं मरे कि भैया का वियोग था, पिताजी इसलिए मरे क्योंकि पिताजी इस पापी भरत का मुख नहीं देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर इस पापी का मुख देख लूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। क्योंकि जब महाराज दशरथ ने, जब सुमंत्र जी आए थे तो महाराज दशरथ ने कहा था कि सुमंत्र मैं बच जाऊंगा यदि तुम मुझे मेरे राम के पास पहुंचा दो। तो यह बात कहीं ना कहीं भरत जी को खटक रही थी। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव अगर आप पिताजी को भगवान हमारे भैया राम के पास भेज देते ना,
मेरे पिताजी आज जीवित होते, पिताजी इसलिए मरे क्योंकि भरत आने वाला था, और भरत आता तो पिताजी भरत को देखते ही नहीं, इसलिए पिताजी अपना देह त्याग दिया। और मेरे बैठने से यह सिंहासन रसातल में चला जाएगा, इसलिए मैं इस सिंहासन का त्याग करता हूँ, सर्वथा त्याग करता हूँ, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। हम इसके आगे की कथा सुनेंगे कल। अब हम जब भरत भैया अब राम जी से मिलने चित्रकूट जाएंगे, इसके आगे कथा हम सुनेंगे कल। आइए कथा को विश्राम करने से पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। राजा राम 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 सीता 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 राम राजा 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 राम। ओम बोलिए शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। हर हर महादेव देव शंभो। शंभो।